আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। त्रिपुरा की राजनीति में घुसपैठ के मुद्दे ने पहाड़ी इलाकों में तनाव और मैदानी इलाकों में भय पैदा कर दिया है। त्रिपुरा घुसपैठ को राजनीतिक हथियार बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और इस मामले में प्रशासन ने गहन संशोधन अभियान शुरू कर दिया है। त्रिपुरा में घुसपैठ और गहन पुनरीक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक अटकलों के केंद्र में आ गया है। पहाड़ों में टिप्रामौथा का आक्रामक रुख और मैदानी इलाकों में विपक्ष की आशंकाएं, दोनों ध्रुवों के बीच यह टकराव राज्य के राजनीतिक माहौल को अस्थिरता की तरफ ले जा रही है। आगामी एडीसी चुनाव से पहले मौथा घुसपैठ विरोधी स्वर में दबाव बढ़ा रही है और इस मामले में राज्य प्रशासन ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। हालांकि इस समानांतर रणनीति के पीछे राज्य की राजनीति का सबसे गहरा मुद्दा छुपा हुआ है। घुसपैठ विरोधी अभियान अब सरकार की सहयोगी टिप्रामौथा के लिए एक खुला राजनीतिक हथियार बन चुका है। विदेशी निष्कासन, मतदाता सूची शुद्धिकरण, टिप्रासा मौथा का इन नारों को ध्यान में रखकर पहाड़ी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मौथा की रणनीति बहुस्तरीय है। एक ओर घुसपैठ के मुद्दे पर जनजाति समूहों की भावनाओं को भड़काना, तो दूसरी ओर भाजपा पर दबाव बढ़ाकर प्रशासनिक रियायतें हासिल करना। इस संदर्भ में यह मुद्दा अब राज्य की मुख्य धारा की राजनीति को प्रभावित कर रही है। इसी बीच चुनाव आयोग आगामी टीटीएडीसी चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने जा रही है, जिसके तहत हर घर में मतदाता सूची का फॉर्म भरा जाएगा। राज्य प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का संदेश दिया है कि वास्तविक मतदाता छूट नहीं पाएंगे और कोई भी अवैध मतदाता सूची में नहीं हो पाएगा। लेकिन विपक्ष के अनुसार यह प्रक्रिया मतदाता सूची के पुनर्लेखन की आड़ में एक राजनीतिक चयन अभियान के रूप में जारी रहेगा। हालांकि अब टिप्रामौथा ने घुसपैठ के मुद्दे को न केवल राजनीतिक बल्कि भावनात्मक भी बना दिया है। मौथा का दावा है कि पहाड़ी इलाकों में बांग्लादेश के घुसपैठी बढ़ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय जनजातियों का संस्कृति और राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। टिप्रामौथा ने इस मुद्दे पर अगरतला में एक रैली की तैयारी कर ली है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। गोंडाछौरा, चाओमनी, रसियाबाड़ी जैसे इलाकों में रहने वाले बंगाली परिवारों को विदेशी बताकर धमकियां दी जा रही है। स्वाभाविक रूप से इस मामले में एक नई विभाजन रेखा बन रही है। राजनीतिक हलकों के अनुसार टिप्रामौथा इस पूरी प्रक्रिया से जनजातीय वोट बैंक को संगठित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ यह अनुमान लगा रहे हैं कि क्या सत्तारूढ़ भाजपा इस मामले में तुष्टीकरण बनाम नियंत्रण की नीति अपनाएगी। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे मिश्रित बस्तियों वाले इलाकों में बंगाली वोट का नुकसान होगा। पहाड़ों में भाजपा का बंगाली वोट बैंक धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, जो संबंधित हलकों के अनुसार अगले एडीसी चुनाव से पहले एक बड़ा संकेत है। कुल मिलाकर त्रिपुरा अब एक नाजुक संतुलन पर खड़ा है। एक और घुसपैठ का वास्तविक खतरा है, तो दूसरी ओर इसका राजनीतिक इस्तेमाल। परिणाम स्वरूप यह प्रश्न उठता है कि क्या विदेशी निष्कासन के नाम पर एक बार फिर सांप्रदायिक राजनीति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार घुसपैठ का यह विवाद अब केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गई है, बल्कि अगले विधानसभा चुनाव से लेकर 2028 के विधानसभा चुनाव तक त्रिपुरा की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। हालांकि अगर यह सिलसिला जारी रहेगा तो त्रिपुरा एक बार फिर पुराने विभाजन और अविश्वास के साये में डूब सकता है, जिससे उभर पाना कुछ दशकों में भी पर्याप्त नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।